विकेट कीपर बैठा मोहम्मद रिजवान की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 सीरीज़ में फ़तह के झंडे तो ना गाड़ सकी, लेकिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ का फातिहाना आगाज़ करने में ज़रूर कामयाब रही। पेसर्स के लिए साजगार समझी जाने वाली बॉल की पिच पर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर तो कामयाब ना हो सके, इसलिए जनूबी अफ्रीका की टीम के ओपनर ने 70 रन की शराकत बनाकर विकेटों के पीछे मोहम्मद रिजवान को परेशानी में मुब्तला कर दिया था। मगर ये परेशानी सलमान अली आगा ने कम कर दी और अबरार अहमद और सायम अयूब ने भी इसमें अपना हिस्सा डालकर जनूबी अफ्रीका को 9 विकेट पर 239 रन तक महदूद रखा। अब पाकिस्तानी बैटर्स का असल मुकाबला जनूबी अफ्रीका की टॉप क्लास बॉलिंग से रहा, जिसका मेज़बान बॉलर्स ने भरपूर मुजाहरा भी किया। सिर्फ 60 रन पर अपने 4 अहम खिलाड़ियों से महरूम हो जाने के बाद अपने मिजाज के खिलाफ बैटिंग करते हुए सायम अयूब ने नायब कप्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम सलमान अली आगा के साथ वो साझेदारी निभाई जिसने पाकिस्तान के लिए फ़तह की बुनियाद रखी। 133 गेंदों पर 141 रन की शराकत ने न सिर्फ सलमान अली आगा को हौसला दिया, बल्कि इसी असना में सायम अयूब अपनी आखिरी T20 में सेंचुरी स्कोर न करने का दुख का मदावा भी करने में कामयाब रहे और वनडे इंटरनेशनल में अपने करियर की दूसरी सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब रहे। सायम अयूब ने 119 गेंदों पर 10 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 109 रन स्कोर किए, मगर वो अपनी सेंचुरी को नाकाबिल शिकस्त न बना सके। अलबत्ता बाकी कसर सलमान अली आगा ने पूरी करते हुए पाकिस्तान को 3 विकेट से फतह दिला दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने वाइट बॉल क्रिकेट टीम की क़यादत की जिम्मेदारी विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को सौंपी और उनके नायब के तौर पर सलमान अली आगा को मुंतखब किया। अगरचे सलमान अली आगा रेड बॉल टीम के मुस्तकिल टीम का हिस्सा तो रहे, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट टीम खासकर T20 में उन्हें कम ही जगह मिली। ये जिम्मेदारी मिलने के बाद पाकिस्तान टीम ने दौरा ऑस्ट्रेलिया में तो सलमान अली आगा को कैंगरूज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ में बतौर बैटर खिलाया, जहां वो कारकर्दगी का मुजाहरा ना कर सके और बॉलिंग में भी कुछ खास ना कर पाए। उनकी ख़राब कारकर्दगी का सिलसिला जिम्बाब्वे के खिलाफ भी जारी रहा, जिसकी वजह से वो तनकीद की जद में भी दिखाई दिए। मगर सलमान अली आगा ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ऑल राउंड कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अपनी हालिया कारकर्दगी से भी उन्होंने जान छुड़ा ली। पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग अटैक, जिनमें जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाजों के सामने अगर हम बात करें तो कुछ ज़्यादा मौसर दिखाई दे नहीं रहा, वहाँ सलमान अली आगा ने 1-2 नहीं बल्कि जनूबी अफ्रीका के इब्तदाई 4 बैटर्स को पवेलियन भेज दिया। सलमान अली आगा ने 8 ओवर कराते हुए 32 रन देकर 4 विकेटें अपने नाम की और ये उनके वनडे करियर की बेहतरीन बॉलिंग भी है। सिर्फ वो अपनी बॉलिंग से पाकिस्तान के लिए कामयाब साबित ना हुए, बल्कि मुश्किल वक्त में सायम अयूब के साथ पार्टनरशिप बनाई और 90 गेंदों पर 82 रन की मैच विनिंग इनिंग खेली। उन्होंने अपनी इनिंग के दौरान 4 चौके और 2 छक्के भी लगाए। बेहतरीन ऑलराउंड कारकर्दगी दिखाने पर सलमान अली आगा को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया, लेकिन सलमान अली आगा ने अपना अवार्ड सेंचुरी स्कोर करने वाले सायम अयूब के नाम कर दिया। पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के नायब कप्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे इंटरनेशनल में मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार दिए जाने वाले सलमान अली आगा बोले उन्हें अपनी कारकर्दगी पर खुशी हुई है। सायम अयूब कम उम्र में बेहतरीन एतमाद और सलाहियतों के साथ बैटिंग करते हैं। Yes, obviously, it's hard to put it in the words, but it's amazing feeling, and I'm very glad and blessed. And hopefully, I can continue like that. Yeah, with 2 lefty batting, I was always coming to bowl in power play, and yeah, very happy to bowl like that. Take 4 wickets. I don't really take 4 wickets very often in one-day cricket, but yeah, happy. But it was planned. If the both lefty stays there, I will come in the power play. He's so young, and with his age, normally like people don't have that kind of head on their shoulders, but he is outstanding. He's a great talent, but I think what stood out today is head. He was so calm and he knew what he needed to do. With this kind of pressure situation, if you are young like that, you intend to like make mistake, but he is outstanding cricketer and he's one for the future definitely. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 के लिए मुकामी खिलाड़ियों की कैटेगरीज़ की तजदीद कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 10 के लिए 87 खिलाड़ियों की मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की तजदीद की है। 3 टेस्ट क्रिकेटर फास्ट बॉलर हसन अली जो कराची किंग्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं और कराची किंग के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट का ऐलान किया है, और पहले वनडे इंटरनेशनल में शानदार सेंचुरी स्कोर करने वाले पेशावर ज़ल्मी के सायम अयूब और उनके साथ मुल्तान सुल्तान के लेग स्पिनर ओसामा मीर को डायमंड कैटेगरी से प्लाटीनम कैटेगरी में तरक्की दे दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके अलावा मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज़ के 9 क्रिकेटर्स को प्लाटीनम कैटेगरी में बरकरार रखा है, जिनमें बैनुल अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाले दिफाई चैम्पियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑलराउंडर इमाद वसीम,
फास्ट बॉलर नसीम शाह और उनके कप्तान शादाब खान को प्लाटिनम में बरकरार रखा गया है। लाहौर कलंदर के जारहा मिजाज ओपनर फ़खर जमान, फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी भी प्लाटिनम कैटेगरी में शामिल हैं। मुल्तान सुल्तान के मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद को भी प्लाटिनम कैटेगरी में रखा गया है। पेशावर ज़ल्मी के बाबर आजम भी प्लाटिनम कैटेगरी में मौजूद हैं। डायमंड कैटेगरी में 16 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें कोयटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान के 4 खिलाड़ी हैं। कराची किंग के 3 खिलाड़ी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के 2 खिलाड़ी हैं और लाहौर कलंदर का 1 खिलाड़ी इस कैटेगरी में शामिल है। 30 खिलाड़ियों को गोल्ड कैटेगरी का हिस्सा बनाया गया है, जिनमें पेशावर ज़ल्मी के 7 खिलाड़ी शामिल हैं। कराची किंग, लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर के 5 खिलाड़ी हैं। गोल्ड कैटेगरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के 4 क्रिकेटर हैं। सिल्वर कैटेगरी में शामिल 16 खिलाड़ियों में से 4 कोयटा ग्लैडिएटर, लाहौर कलंदर के हैं, जबकि पेशावर ज़ल्मी के 3 खिलाड़ी इस कैटेगरी का हिस्सा हैं। कराची किंग और सुल्तान्स के पास सिल्वर कैटेगरी में 2 खिलाड़ी हैं, जबकि यूनाइटेड के पास सिल्वर कैटेगरी का 1 खिलाड़ी है। एमर्जिंग कैटेगरी में मुंतखब किए जाने वाले 12 खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ी इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा हैं। कराची किंग, मुल्तान सुल्तान के 2 खिलाड़ी हैं, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर और लाहौर कलंदर का 1 खिलाड़ी इसमें शामिल है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान 5 टेस्ट पर मुश्तमिल बॉर्डर गवस्कर सीरीज़ का तीसरा टेस्ट वोलंगाबा ब्रिस्बेन पर हार जीत के फैसले के बगैर ख़त्म हो गया। बारिश से मुतासर रहने और आखिरी दिन का खेल मनसूख होने के बावजूद ब्रिस्बेन की तेज़ पिच क्रिकेट शायकीन को दिलचस्प मुकाबला यहाँ देखने को मिला। पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ की शानदार सेंचुरियों के साथ 445 रन बनाए। भारतीय टीम जवाब में ऑस्ट्रेलियाई बॉलर के सामने मुश्किल सूरत हाल से दो-चार रही और उन्हें फॉलो ऑन से बचने के भी लाले पड़ चुके थे। भारतीय टीम 213 रन 9 विकेट से महरूम हो चुकी थी, लेकिन आकाशदीप के 31 रन के साथ भारत फॉलो ऑन से बच गया। अलबत्ता उनकी टीम 260 रन पर पवेलियन लौटी। 185 रन की बढ़तरी के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दूसरी इनिंग शुरू की तो ऑस्ट्रेलिया की विकेटों की झड़ी लग गई। ऑस्ट्रेलिया ने 87 रन 7 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स डिक्लेयर की और भारत को 275 रन का हदफ दिया, लेकिन भारत ने बिना किसी नुकसान के सिर्फ 8 रन ही बनाए और आखिरी दिन का खेल भी बारिश के बायस मनसूख करना पड़ा और मैच हार जीत के फैसले के बगैर ख़त्म हो गया। वोलंगाबा ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के साथ तीसरा टेस्ट ड्रॉ होने के साथ भारत ने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप खेलने के लिए अपनी उम्मीदों को तो बरकरार रखा हुआ है, लेकिन वो तीसरे टेस्ट के बाद अपने बेहतरीन ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन की खिदमत से महरूम हो गई। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के अख्ताम पर रविचंद्रन अश्विन ने कप्तान रोहित शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया। अश्विन ने 106 टेस्ट मैचों में भारत की नुमाइंदगी करते हुए 537 विकेटें अपने नाम की और 116 वनडे और 65 T20 मैच भी खेले। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रविचंद्रन अश्विन का कहना था कि क्रिकेट के सफ़र में जिसने भी उनका साथ दिया, खुसूसी तौर पर BCCI, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा, उन सब का वो शुक्रिया अदा करते हैं। उधर न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर टिम साउथी ने इंग्लैंड के खिलाफ होम ग्राउंड पर तीसरे टेस्ट में कामयाबी के बाद टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। टिम साउथी ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ को अपनी आखिरी सीरीज़ करार दिया था। उन्होंने अपने आखिरी टेस्ट में 2 खिलाड़ियों को आउट किया। टिम साउथी ने 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ ही अपने टेस्ट करियर का आगाज़ किया था। उन्होंने 107 टेस्ट मैचों में मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए 391 विकेटें अपने नाम की। This will be my last day as an Indian cricketer in all formats at the international level. I do feel there's a bit of punch left in me as a cricketer. Obviously, there are a lot of people to thank, but I would be failing in my duties if I didn't thank the BCCI and fellow teammates. Several of them. I want to name a few of them. So all the coaches who've been a part of the journey. Most importantly, Rohit, Virat, Ajinkya, Pujara, who've taken those splendid catches around the bat to give me the number of wickets I've managed to get over the years. Also, a big thank you to the Australian cricket team who've been very fierce competitors. I've enjoyed my time playing against them. ऑस्ट्रेलिया के नेथन लियोन और भारत के रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट में निस्फ हज़ार विकेटें हासिल करने वाले स्पिन बॉलर हैं और चंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से मुकम्मल तौर पर अपने आप को अलग कर लिया है।